हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं न्यू कहानी के साथ दिलचस्प कहानियों की दुनिया में। चलो कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। हर जीव का अपना अलग अलग स्वभाव था। हाथी अपने बल पर गर्व करता था, खरगोश अपनी फुर्ती पर और हिरण अपनी तेज रफ्तार पर। लेकिन इस जंगल में दो प्रमुख पात्र हैं। पहला, कौवा। यह एक साधारण कौवा था। वह मेहनती और खुशमिजाज था, लेकिन कभी कभी अपनी बेवकूफी के कारण हंसी का पात्र बन जाता था। दूसरा, लोमड़ी। वह जंगल की सबसे चालाक प्राणी मानी जाती थी। उसकी खासियत थी कि वह दूसरों की कमजोरी पहचानकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। एक दिन की बात है। कौवा सुबह सुबह खाना ढूंढने निकला। बहुत देर तक उड़ने के बाद उसे एक घर के पास रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। उसने तुरंत रोटी उठाई और एक बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर आराम से खाने की योजना बनाई। उस समय जंगल के दूसरे जानवर भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। लोमड़ी भी भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर कौवे पे पड़ी, जो अपनी चोंच में रोटी का बड़ा टुकड़ा दबाए बैठा था। रोटी देखकर लोमड़ी का पेट और अधिक भूख से कुलबुलाने लगा। उसने तुरंत सोचा कि यह रोटी किसी भी हाल में मुझे चाहिए। लोमड़ी ने कौवे को देखकर सोचा, यह कौवा बड़ा भोला है, इसे थोड़ी सी चापलूसी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कौवे के पास जाने का निश्चय किया। वह पेड़ के नीचे जाकर कौवे से बोली, नमस्ते कौवा जी, आज आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आपके काले पंख तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई रत्न है। सच में आपके जैसे सुंदर पक्षी को मैंने आज तक नहीं देखा। कौवा, जो पहले से ही अपनी रोटी को लेकर खुश था, लोमड़ी की तारीफ सुनकर और भी फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन सोचा, वाह, मैं तो सच में बहुत सुंदर हूँ। यह लोमड़ी मुझे देखकर कितना खुश हो रही है। लोमड़ी ने देखा कि कौवा उसकी बातों में आ रहा है। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, कौवा जी, न केवल आप सुंदर हैं, बल्कि मैंने सुना है कि आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। पूरा जंगल आपकी गायिका का दीवाना है। क्या आप मुझे अपनी प्यारी आवाज में गाना सुनाएंगे? कौवा लोमड़ी की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। उसे लगा कि यह तो उसकी प्रशंसा का सबसे अच्छा मौका है। उसने तुरंत अपनी चोंच खोली और जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत रोटी उठाई और तेजी से दूर भाग गई। भागते भागते उसने कौवा से ताना मारते हुए कहा, कौवा जी, आपकी आवाज मधुर नहीं बल्कि बहुत भद्दी है, लेकिन हाँ, आपकी बेवकूफी जरूर लाजवाब है। धन्यवाद, आपने मेरे पेट भरने का इंतजाम कर दिया। कौवा यह सब देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसकी तारीफ करके उसे मूर्ख बनाया। इस घटने के बाद कौवा ने मन ही मन सोचा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं चापलूसी के जाल में फंस गया और अपनी रोटी गवा बैठा। आगे से मैं किसी की बात में नहीं आऊंगा। इसी बात पे जंगलों में चर्चा होने लगी। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। हर जानवर ने कौवे का मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ समझदार जानवर ने उसे सांत्वना दी थी और कहा कि गलती इंसान और जानवर दोनों से ही होती है, लेकिन उससे सबक लेनी जरूरी है। और ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने फिर से किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जंगल के जानवर सतर्क थे। उन्होंने मिलकर लोमड़ी को सबक सिखाया ताकि वह दूसरों को मूर्ख बनाना छोड़ दे। दोस्तों, आइए हम इस कहानी का निष्कर्ष जानते हैं। कहानी का अंत यह सिखाता है कि हमें चापलूसों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।
चालाक लोग हमेशा दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कावा और लोमड़ी की यह कहानी सदियों से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती आई है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।